हेलो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंसेस। आज के हमारे इस लेसन का टॉपिक है पैसिव वॉइस, जिसमें हम सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। हाउ टू चेंज इम्परेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस के इम्परेटिव सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के नियम क्या क्या होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड एंड फास्टन देयर सीट बेल्ट्स। पैसेंजर्स से निवेदन है कि वे अपनी सीट पर बैठे रहें और अपनी सीट बेल्ट को बांध दें। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। पैसेंजर्स यानी यात्रियों से अनुरोध है कि वे कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ जाएं। It is suggested that you should listen to more English to improve your English. अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सुने। It is suggested that we should arrange the party in January. You are hereby ordered to report to the local police station. अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप लोकल पुलिस स्टेशन पर जाकर के रिपोर्ट करें। Let it be done by 3 p.m. और ये काम 3 बजे तक हो जाना चाहिए या ये काम 3 बजे तक हो जाए। इन सेंटेंसेस में जितने वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है ये सभी पैसिव वॉइस की वर्ब फॉर्म है जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में यूज की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में बस स्टैंड्स में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशंस पे, कोर्ट में और ऑफिसेज में अक्सर सुनाई दिए जाते हैं। तो किस प्रकार से इन वाक्यों का कंस्ट्रक्शन होता है, किस प्रकार से ये वाक्य बनाए जाते हैं, कौन कौन से इनके वर्ब फॉर्म लगाई जाती हैं, इसी सब के बारे में आज हम इस लेसन में सीखेंगे। उससे पहले कि हम इसके नियमों को जानें, आइए देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करें। डू द डिशेस, बर्तन साफ करो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। डोंट गो देयर, उधर मत जाओ। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से अभ्यास करें। टेक बाथ एवरी डे, हर दिन नहाएं। काइंडली लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। लेट्स गो टू द पार्क, आइए पार्क में चलें। तो ये जितने भी वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं ये सब इंपरेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। किसी में रिक्वेस्ट है, किसी में इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, कमांड है और किसी में आपको एडवाइस दी गई है, किसी में आपसे रिक्वेस्ट की गई है और किसी में आपको सजेस्ट किया गया है। इन सभी वाक्यों में आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी तो वो है कि इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ रहता है, लिखा हुआ नहीं रहता है। और वो जितने भी वाक्य होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू और वाक्य जो है वो वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी को काम करने के लिए कहा जा रहा है तो वो सामने वाले से कहा जा रहा है और सामने जो है वो यू होता है, यानी कि कंप्लीट योर वर्क मीन्स तुम अपना काम पूरा करो। डू द डिशेज मीन्स तुम बर्तन धो। प्लीज हेल्प मी मीन्स यू प्लीज हेल्प मी। डोंट गो देयर मीन्स यू डोंट गो देयर। तो यहाँ पे यू जो है सब वाक्यों का सब्जेक्ट माना जाता है। और दूसरी बात इसकी पहचान ये है, इंपरेटिव सेंटेंसेस की दूसरी पहचान ये है कि ये जो होते हैं ये वर्ब से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे कंप्लीट माने कार्य पूरा करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्लीज जो है ये एक तरह का वाक्य होता है जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। इसमें भी हेल्प जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्सरसाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक बाथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काइंडली ये आपका रिक्वेस्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन लीव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट्स गो ये सजेशन या ऑफर देने के लिए होता है। तो ये जितने प्रकार के वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं ये अलग अलग प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस, इमोशंस छिपे हुए हैं। उन्हें ही हमें पहचानना है और उन्हीं को पहचान कर नियमों को याद करके हमको इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इज अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक आज्ञार्थक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें आपको ऑर्डर दिया है, कमांड दिया है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस। और दूसरे टाइप के होते हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक आज्ञार्थक वाक्य।
जिसमें नॉट का प्रयोग होता है या डोंट का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस। दोनों टाइप के इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के नियम भी अलग अलग हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स देखने के बाद इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं कि सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिसमें कमांड होता है, आदेश होता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, सजेशन माने सुझाव दिया जाता है, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही करना, यानी डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये सारे वाक्य कहलाते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस। यानी आइए सबसे पहले देखते हैं कमांड एंड ऑर्डर, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस विच गिव अस इंस्ट्रक्शंस to do something. For example, some sentences are given here. Close the window. दरवाजा बंद करो. Switch off the fan. पंखा बंद करो. Go there. वहां जाओ. ये जो तीनों वाक्य यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं, इन तीनों से हमको जो एक्सप्रेशन मिलता है, जो भाव इसमें व्यक्त किया जा रहा है, वो है कमांड का। कमांड एंड ऑर्डर को आप जानते ही हैं, हिंदी में कहते हैं आदेश। आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं ये, कि एक को आदेश दिया जा रहा है कि क्लोज द विंडो। तो इस तरह के वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, ये यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन दिया गया है। सबसे पहले लिखते हैं लेट, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो सेंटेंसेस इंट्रांजिटिव होते हैं उसमें हम यू आर ऑर्डर टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव सेंटेंसेस। ट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं का जनरली पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें क्लोज द विंडो, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं व्हाट का, व्हाट या whom का। इंट्रोगेटिव वर्ड के आंसर में जो शब्द आते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्ट। यानी दरवाजा, खिड़की बंद करिए, क्या बंद करना है, और शुड बी क्लोज्ड, तो उसके आंसर में आता है विंडो। विंडो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्लोज द विंडो ये आपका जो सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा जिन सेंटेंसेस में, उनका पैसिव वॉइस बनाने का जो वर्ड ऑर्डर है वो इस तरह से रहेगा। इसको आपको याद करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, आफ्टर दैट वी राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, विंडो, द विंडो, लेट द विंडो। उसके बाद हमको लिखना है बी, लेट द विंडो बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। वर्ब हियर इज क्लोज, क्लोज का लिखना है हमको थर्ड फॉर्म, ईडी लगा देना है। तो लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। और इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू लिखना है, उसके बाद पूरा वाक्य जैसा है उसको उतार देना है, तो भी वाक्य माना जाता है पैसिव वॉइस का, कि आपको आदेशित किया जाता है कि दरवाजा बंद करें। तो दो तरह से ये वाक्य बनाया जा सकता है। लेट द विंडो बी क्लोज्ड, यू आर ऑर्डर टू क्लोज द विंडो। आइए देखते हैं दूसरा वाक्य, स्विच ऑफ द फैन। इसमें भी वैसे ही करना है। सबसे पहले हमने लिखा लेट, लेट के बाद हमने लिखा फैन। द फैन को हमने लिखा, क्यों लिखा, फैन इज द ऑब्जेक्ट हियर। तो द फैन, क्या बंद करना है, फैन। क्या क्या आंसर में आया, द फैन, तो उसके बाद हमने लिखा द फैन। लेट द फैन के बाद हमने लिखा बी, लेट द फैन बी। फिर स्विच ऑफ, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्विच ऑफ माने बंद करना या ऑन ऑफ करने को कहते हैं, स्विच ऑफ, स्विच ऑन। तो स्विच ऑफ में हमने क्या किया, इसमें ईडी लगा करके इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो पूरा सेंटेंस आपका इस प्रकार से बन जाता है, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, यानी कि पंखा बंद किया जाए। या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। इस पूरे सेंटेंस के आगे लिख देना, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। अब यहाँ पे तीसरा वाक्य हम देख लेते हैं, गो देयर। इसमें है वहां जाओ, यानी यहाँ भी आदेश ही दिया जा रहा है कि तुम वहां जाओ। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं, ये वाक्य जो है इन दोनों वाक्यों से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है ना, क्या करना है, व्हाट का आंसर नहीं आ रहा। तो जब इसको इस टाइप के वाक्यों को बोलते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस। इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस, इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है अकर्मक वाक्य जो होते हैं आपके, जिसमें कर्म नहीं होता है, और जो
ये वाले वाक्य हैं जिसमें ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव सेंटेंसेस। तो ये इन ट्रांजिटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वर्ब है, वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके आगे लेट नहीं लगाते हैं। इस तरह के वाक्यों में लेट का प्रयोग यानी ये वाला जो वर्ड ऑर्डर है इसको नहीं लिखा जाता है, उसमें सिर्फ आप डायरेक्ट आप यू आर ऑर्डर टू लिख सकते। जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस हैं वो दोनों तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो इन ट्रांजिटिव सेंटेंसेस हैं यानी जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें हम यू आर ऑर्डर्ड ही लिखेंगे। यू आर ऑर्डर्ड लिखा, उसके बाद गो देयर लिखना। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, आपको आदेशित किया जाता है कि आप वहां जाएं। तो इस प्रकार से कमांड एंड ऑर्डर वाले वाक्यों को चेंज किया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे टाइप का वाक्य जिसमें कि एडवाइस दी जा रही है, यानी जिसमें सलाह दी जाती है। ऐसे वाक्यों को कैसे करते हैं। इनका जो वर्ड ऑर्डर है वो इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यू आर एडवाइज टू, आपको सलाह दी जाती है कि। इस तरह से वाक्य बनेगा। अब ये सलाह वाले वाक्य भी आपको खुद ही पहचानना है, ये कहाँ पे आपको यू आर ऑर्डर टू लगाना है, कहाँ पे आपको यू आर एडवाइज लगाना है, ये आपको वाक्य के एक्सप्रेशन, उसके मीनिंग को देख के समझना है। जैसे कि ये वाक्य है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवा ले लेना, यानी ये वाक्य में साफ पता चल रहा है कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको टाइम से दवा ले लेनी चाहिए। ये एक किस्म से अथॉरिटेटिव होता है, यानी कि अधिकारपूर्ण वाक्य होता है। इसमें ये भाव छिपा रहता है कि आपको ये करना ही चाहिए। तो इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाया है, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या बना आपका, मेडिसिन। तो मेडिसिन को आपने सबसे पहले लिख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो मेडिसिन को लिखा। उसके बाद आपको क्या लिखा, शुड बी शुड लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब जो यहाँ स्टार्टिंग में था इसको शुड बी के बाद लिखना है और टेक का थर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मेडिसिन हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपने लिखा शुड, फिर आपने लिखा बी, मेडिसिन शुड बी। देन आफ्टर वी राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक वर्ब है, क्रिया लेना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक, टुक, टेकन। मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसी तरह से दूसरा वाक्य, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर माने गरीबों की मदद करो, यानी इसमें भी एक एक्सप्रेशन छुपा है, एक भाव छिपा है, एक इमोशन छिपा है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, द पुअर को हमने सबसे पहले लिखा। फिर हमने लिखना है शुड, शुड, उसके बाद लिखा बी, द पुअर शुड बी। फिर वर्ब क्या है इसमें, हेल्प। हेल्प का लिखना है थर्ड फॉर्म, द पुअर शुड बी हेल्प। इसका मतलब हो गया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, सेम एज इन फर्स्ट सेंटेंस विद इट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में बनाया वैसे इसको बना सकते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। तो ये भी एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा दी जा रही है। इसमें कैसी आज्ञा है, सलाह दी जा रही है कि आपको एक सलाह दी जाती है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो जो सब्जेक्ट है योर एल्डर्स को हमने यहाँ बना दिया सब्जेक्ट, योर एल्डर्स शुड बी लगाया, शुड बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, या फिर यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सेम बात यहाँ पर भी है, वर्क हार्ड, मेहनत करो। तो यहाँ पे ये भी सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये वाला सेंटेंस क्या है आपका, इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, अकर्मक वाक्य है, इंट्रांजिटिव वाक्य है। ये जितने हैं ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। ट्रांजिटिव जैसे मैंने बताया आपको समझ में, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक वाक्य। ट्रांजिटिव सेंटेंसेस के ही पैसिव वॉइस जनरली बनाए जाते हैं। इसमें क्या लेना है, ट्रांजिटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। क्या लेना है, दवाई, मेडिसिन, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया है। उसी तरह से किसकी मदद करनी है, होम शुड बी हेल्प, होम और व्हाट के आंसर में, यानी द पुअर, गरीब, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इस तरह से। इसी तरह से किसकी, होम वी शुड रिस्पेक्ट, होम शुड बी रिस्पेक्ट, किसकी हमको रिस्पेक्ट करनी है,
योर एल्डर्स की, आवर एल्डर्स की, है ना। इस तरह से इसमें सब में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वर्क हार्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के वाक्य जो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्यों में शुड बी लगा करके वाक्य को नहीं बनाना है, आपको इस तरह से वाक्य बनाना है, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। आपको सलाह दी जाती है कि आप मेहनत करें। और आगे देखते हैं सजेशन। तो सजेशन वाले वाक्यों को किस प्रकार से हम चेंज करेंगे। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। सुझाव जो होता है इसमें हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं जिसमें ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू डू यू विल डू, इफ़ यू डोंट वांट टू डू यू विल नॉट डू। यदि आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो नहीं। एक सुझाव है, कोई प्रेशर नहीं है। जैसे कि इससे पहले वाले में हमने देखा था, एडवाइस वाले में जो भी वाक्य थे उसमें एक किस्म से चाहिए का भाव रहता है, यानी कि जो कुछ कोई चीज़ जो मस्ट है, यानी आपको करना चाहिए, एक इस तरह से मॉरल कर्तव्य के रूप में इसको देखा जाता है, यानी मॉरल ड्यूटी। इस तरह के वाक्यों में मॉरल ऑब्लिगेशन रहता है, एक नैतिक बाध्यता रहती है कि आपको ये सब करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। ये जो वाक्य हैं ये थोड़े से अथॉरिटेटिव होते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रेशर होता है, यानी एक मतलब नेसेसिटी बताई जाती है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन जो सजेशन वाले जो वाक्य होते हैं इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। आपको इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू डू और नॉट। ये आप पर निर्भर है कि आप वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हम तो बस आपको सलाह दे रहे हैं। जिस तरह से ये वाक्य है, इसमें क्या लिखा है, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, आओ चले बाहर घूमने चलते हैं। तो ये एक प्रकार का सुझाव है कि चलो आओ चलो बाहर चलते हैं। ऐसे वाक्यों में किस तरह से इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसमें लिखा है इट इज सजेस्टेड दैट, क्योंकि इन वाक्यों में जनरली जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं रहता है। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो यहाँ पे सुझाव दिया है कि हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से वाक्य बनेगा, ये इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। अस क्या है, ये वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर वाक्य में अस आया है तो हम यहाँ पे वी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड के बाद लिखा दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, फिर हमने वी लिखा। वी क्यों लिखा, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि आओ हम सब बाहर घूमने चलें। बार बार प्रैक्टिस करिए इस तरह के वाक्यों की, तो ये आपके लिए आसान बनता जाएगा। गो अहेड एंड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी एक तरह का सुझाव, आगे बढ़ो और वो जो नया रेस्टोरेंट है उसको ट्राई करो। कि इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड गो अहेड, यहाँ पे वी नहीं लिखा है, यहाँ पे लेट्स नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसलिए हमने यहाँ पे इसमें क्या लिख दिया, यू। यहाँ पे हमने वी लिखा क्योंकि यहाँ पे अस था, तो अस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे वी लिखा था। लेकिन यहाँ पर लेट्स नहीं है, लेट्स नहीं है, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, यू, इसीलिए हमने यहाँ पे यू लिखा अपनी तरफ से, और उसके बाद क्या लगाया, शुड। शुड का मीनिंग होता है चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड गो अहेड, आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और जो नया रेस्टोरेंट है वहां जाके ट्राई करना चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड गो अहेड एंड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू नीड टू गो टू बेड नाउ। अब ये वाले सेंटेंस को भी आप ध्यान से देखिए। यू नीड टू गो टू बेड नाउ एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी अब तुम्हें सो जाना चाहिए, ये बता रहा है ये। तो इसमें भी आपको क्या बोल रहा है, सुझाव दे रहा है, इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड गो टू बेड नाउ। इसी तरह से ये वाला वाक्य है लेट्स लिसन टू म्यूजिक, इसका मतलब है आओ चलो म्यूजिक सुने। यहाँ पे भी सुझाव दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लिसन। यहाँ पे भी ये लेट्स क्या है, ये लेट अस, ये लेट्स क्या है, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, आओ हम सब म्यूजिक सुने। तो हमने क्या किया, लेट अस को नहीं लिखा, उसके बदले हमने लिखा इट इज सजेस्टेड और दैट लगा करके वी लिख दिया, और वी के बाद क्या लिखा, शुड। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट होती है, और ये प्लीज और काइंडली, ये दो वर्ड जो हैं ये आपके रिक्वेस्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां पर भी प्लीज लिखा है, जहां पर भी काइंडली लिखा है, तो आप एकदम समझ जाइए कि ये सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इनका कैसे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये सेंटेंसेस को सीधे सीधे आपको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और सेंटेंस आपका बन जाएगा, है ना इजी। प्लीज लिखा है, प्लीज लैंड मी योर पेन,
कृपया मुझे अपना पेन दे दो। लेंड का मतलब होता है टू बोरो समथिंग, उधार लेना। तो इसको आपने क्या लिखा, प्लीज को नहीं लिखते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, प्लीज को नहीं लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिखा। उसके बाद ये जो प्लीज के बाद वाला जो सेंटेंस है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे पहले आपको लगा देना है टू, और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसे ही उतार देना है, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे हम इसको। तो वाक्य बना आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर पेन, प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर, कृपया मेरे लिए चेयर ले आओ। तो आपको ये प्लीज लिखा है, प्लीज को नहीं लिखना है, उसके बदले आपने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज से किसका भाव प्रकट होता है, रिक्वेस्ट का, प्रार्थना का, निवेदन का भाव प्रकट होता है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद लिखा टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद लिखा ये ब्रिंग मी अ चेयर। ब्रिंग क्या है, ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जैसा वाक्य था वैसे ही उसको हमने लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ चेयर। फिर है एक नेक्स्ट सेंटेंस इज काइंडली लीव मी अलोन। काइंडली को हमने नहीं लिखना है, उसी तरह से बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव मी अलोन। आपसे निवेदन किया जाता है कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, लीव मी अलोन, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद लीव मी अलोन जो सेंटेंस है उसको पूरा जैसा है वैसे ही उतार देना है। आपको बस ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेस में इन दोनों को नहीं लिखना है, यानी कि प्लीज एंड काइंडली को आपको ड्रॉप कर देना है, इनको नहीं लिखना है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बताएंगे। नॉट, जहां पर भी नॉट लिखा है, यानी डोंट, डोंट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम से पता चल रहा है कि इसमें आपको आज्ञा दी जा रही है, कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, बट नॉट लिख करके। ऐसा मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। तो आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है, आपको फॉरबिट किया जा रहा है। फॉरबिट माने होता है रोकना, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने होता है प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिशन यानी मनाही। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो कैसे बनाएंगे इसमें, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, लेट योर टाइम। फिर लिखेंगे नॉट, लेट योर टाइम नॉट के बाद लिखेंगे बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब ही होता, वर्ब क्या है ये, वेस्ट। डू नॉट को नहीं लिखते हैं इसमें, डू को नहीं लिखते हैं, डू नॉट को नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम सिर्फ बी से पहले नॉट लगा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो टाइम आपका हो गया सब्जेक्ट, लेट लिखा, फिर उसके बाद लिखा योर टाइम, उसके बाद लिखा नॉट, नॉट के बाद लिखा बी, और बी के बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, वेस्ट, बर्बाद करना, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई वेस्टेड। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट टच दैट, उसे मत छू। तो इसको भी हमने इसी तरह से बनाना है, डोंट को तो लिखना ही नहीं है, सबसे पहले लिखना है लेट, नियम को याद रखना है। लेट के बाद लिखना है दैट, क्या नहीं छूना है, दैट वह व्हाट के आंसर में आता है आपका दैट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको हमने बनाया यहाँ पे सब्जेक्ट। लेट दैट, लेट दैट, लेट सब्जेक्ट दैट, उसके बाद हमने लिखा नॉट, और फिर हमने लिखा बी, यानी बी से पहले नॉट लिखना है, लेट दैट नॉट बी टच्ड। टच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टच, लेट दैट नॉट बी टच, उसको नहीं छुआ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉग, डॉग को डिस्टर्ब मत करो। तो फिर से क्या लिखा आपने, लेट लिखा, डू नॉट को नहीं लिखा। इसके बाद द डॉग, किसको, हुम, यहाँ पे कौन आ रहा है, हुम, ये हुम शब्द के आंसर में क्या आया, डॉग। डॉग आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो द डॉग को हमने यहाँ लिखा, लेट द डॉग नॉट बी, लेट द डॉग नॉट बी, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, लेट हुआ, सब्जेक्ट आपका हुआ द डॉग, उसके बाद हमने लिखा नॉट, फिर हमने लिखा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आपका डिस्टर्ब्ड हो गया। ये डिस्टर्ब माने डिस्टर्ब करना, व्यवधान डालना। तो वाक्य पूरा बना, लेट द डॉग नॉट बी डिस्टर्ब। अब इसको देखिए, डोंट टेक इट,
लेट इट नॉट बी टेकन, लेट लिखा, डोंट को नहीं लिखा, लेट के बाद लिखा इट, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बना, नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद B3 यानी जो टेक है वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने चेंज किया थर्ड फॉर्म में, तो वाक्य बना लेट इट नॉट बी टेकन। तो इस तरह से हम नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यू आर फॉरबिडन का यूज करके भी आप इसको बना सकते हैं। यू आर फॉरबिडन आपको लिखना है, उसके बाद आपको टू लिखना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, यानी कि जिस वाक्यों में जो डोंट 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 लिखा है उसको नहीं लिखना है, डू नॉट को ड्रॉप कर देना है। फॉरबिडन के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, फॉरबिडन शब्द में ही नॉट जो है वो छिपा हुआ है। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को किसी काम से करने के लिए रोकना। फॉरबिडन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड का थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। फॉरबिड, फॉरबिड माने होता है मना करना, किसी काम से रोकना किसी को। और आज का ये लेसन इस मोटिवेशनल कोट के साथ खत्म करते हैं। द पाथ टू सक्सीड इज पेव्ड विद अपॉर्चुनिटीज दैट आर टू बी सीज्ड एंड नॉट मेयरली ऑब्जर्व्ड। प्रेरणादायक पंक्तियां हैं ये कि जो हमारे सक्सेस का पाथ होता है, जो हमारी सफलता का जो रास्ता होता है, इज पेव, पेव माने होता है पत्थर बिछाना, ईंटें लगाना, रास्ता बनाना। तो हमारी सफलता के रास्ते में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं जो कि हमको पकड़ने चाहिए। दैट आर टू बी सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है टू होल्ड समथिंग टाइटली, किसी चीज को कस के पकड़ना। टू होल्ड समथिंग टाइटली, किसी चीज को कस के पकड़ने को बोलते हैं सीज करना। तो हमारी सफलता के रास्ते में बहुत सारे अवसर हमको मिलते हैं जो हमारी लिए रास्ता बनाते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को, उन अवसरों को हमको कस के जकड़ लेना चाहिए, यानी कि ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। एंड नॉट मेयरली ऑब्जर्व, केवल उनको देखना नहीं चाहिए बल्कि उन अवसरों का पूरा उपयोग करना चाहिए। सो यहीं पर हमारा आज का ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। Keep practicing, keep watching, keep sharing this video with your friends. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you so much.